तो दोस्तों बीएसपी पोर्टल या फिर पीएसपी पोर्टल को लेके आप सबके लिए एक जरूरी अपडेट है और अपडेट है ओटीआर को लेके। हमने ओटीआर को लेके जो प्रयास किया था वो सफल हुआ। अब यहां पे ओटीआर की व्यवस्था बीएसपी पोर्टल पे लागू कर दी गई है। अब आप बीएसपी पोर्टल के माध्यम से अपने ही स्कूल के स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। आइए क्या मामला है और अब आप किस तरह से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है और क्या अपडेट है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज से 5-10 दिन पहले मैंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि देखिए आजकल क्या है कि जितने भी स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है अपने राजस्थान के अंदर है, उसके लिए एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत है वो कर रखी, जिसे अपन बीएसपी या फिर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के नाम से वो जानते। अब इस बीएसपी पोर्टल पे अपन तभी स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं जब अपन शाला दर्पण पोर्टल या अपने पीएसपी पोर्टल पर जो प्रपत्र 9 होता है उसके अंदर स्टूडेंट का सारा ही डेटा अप टू डेट होता है। जैसे जन आधार का वेरिफिकेशन है, आधार का वेरिफिकेशन है, क्लास का है, फेल पास का, ये सारा डेटा अपडेट होगा, तभी अपन बीएसपी पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन स्कूल साथियों का ये डेटा है वो वेरीफाइड था, लेकिन यहां पे एक और समस्या आ रही थी हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों के सामने, वो है ओटीआर का, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लेख है। आपको ओटीआर के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए फिलहाल एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से है, यहां पे हमें ओटीआर करना पड़ता है यदि हम किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। और ये जो ओटीआर है अपने आधार कार्ड के जरिए होता है। अब जो भी ओटीआर नंबर होता है वो हमें इस बीएसपी पोर्टल पे दर्ज करना पड़ता है और उसे वेरीफाई करना पड़ता है। और जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक अपन स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बस यही ये समस्या थी इस बीएसपी पोर्टल पे। हालांकि देखिएगा ओटीआर वेरिफिकेशन की जो स्टेप है या टेब है वो तो गवर्नमेंट स्कूल के पोर्टल पे प्रपत्र 9 के अंदर दे रखी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। और व्यवस्था न होने की वजह से यहां पे प्री मैट्रिक या फिर उत्तर मैट्रिक की स्कॉलरशिप के फॉर्म हमारे स्कूल साथी नहीं भर पा रहे थे। तो किसी एक स्कूल साथी ने मुझे इस बारे में अवगत कराया। मैंने भी उनकी आईडी पासवर्ड लेके इस चीज की जांच की। जांच करने के उपरांत सही पाया गया और संबंधित डिपार्टमेंट को हमने लेटर के जरिए भी अवगत करवाया और बार बार कॉल करके भी है इस बारे में उनको अवगत कराया, समझाया। उसके बाद यहां पे देखिए ओटीआर की जो सर्विस है वो यहां पे वो लागू कर दी गई है। यानी अब आप ओटीआर का वेरिफिकेशन करके स्टूडेंट का यहां पे स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो बीएसपी पोर्टल के माध्यम से वो भर सकते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये जानकारी तो मैं 2-3 दिन बाद में दे रहा हूं, ये व्यवस्था तो पहले यहां पे वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन देखिएगा क्या था कि जब मैं इसको देख भी पा रहा था तो अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर ये ओटीआर की व्यवस्था नहीं दी गई है। ये जो ओटीआर की व्यवस्था दी गई है वो अपने बीएसपी पोर्टल के अंदर दी गई है। देखिए जब भी आप यहां पे प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ये फॉर्म भरोगा तो यहां पे देखिए जो भी सेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी स्कॉलरशिप है उसे आपको यहां पे सिलेक्ट वो करना पड़ेगा। और उसके बाद यहां पे जो भी क्लास है उस क्लास को आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे उस स्कीम के लिए जितने भी स्टूडेंट पात्र होंगे उनकी लिस्ट भी आपको दिखाई देगी। और जस्ट यहां पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर ओटीआर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले यहां पर कोई ओटीआर का ऑप्शन यहां पे नहीं था। जब आप इस ओटीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो संबंधित स्टूडेंट की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी और जो भी ओटीआर आपने एनएसपी पोर्टल के माध्यम से किया और जो भी आपके जो नंबर है वो यहां पे डालोगे और उसे वैलिडेट करोगे तो यहां पे ये वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद यहां पे आप स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो भर सकते हो। हालांकि यहां पे देखिए जैसे आधार है, जन आधार है, कास्ट है, ये सब वेरीफाइड होने चाहिए। सबके आगे यहां पे ग्रीन गुड का मार्क होना चाहिए। यदि किसी के आगे भी एक भी क्रॉस का बटन रहेगा या सिंबल रहेगा तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म है वो नहीं भर सकते। तो फाइनली आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अब यहां पे देखिए व्यवस्था है वो लागू कर दी गई है और अब आप यहां पे है ओटीआर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं और स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकते हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा प्रयास किया था और हमारा ये प्रयास वो सफल हुआ। बताना हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं, राजगुरु जी पे दोष डालते हैं कि राजगुरु जी कुछ नहीं करता, बस वीडियो बना के अपना काम कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब समस्या मेरे पास आती है और नियमानुसार है तो संबंधित विभाग से अपन संपर्क करते हैं और उन व्यवस्थाओं को पोर्टल पे लागू करवाने की कोशिश करते हैं। और केवल एक यही अपडेट नहीं करवाया, आप अपने
पीएसपी पोर्टल पे देखिएगा, मेरे पास हर एक दिन है नई नई समस्याएं आती हैं, विभाग को अवगत कराता हूं। कई सारे जो मॉड्यूल हैं वो पीएसपी पोर्टल पे हमने एक्टिव करवाए हैं। और इसके साथ साथ पीएसपी पोर्टल तो देखिए अपना एक तो माध्यमिक शिक्षा विभाग, सामान्य विभाग होता है, एक संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पे तो कुछ भी नहीं था पीएसपी पोर्टल पे, तो किसी एक साथी ने मुझे अवगत करवाया, तो उनके पोर्टल पे कई मॉडल है वो यहां पे एक्टिव कराए। हालांकि संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी भी कई समस्याएं चल रही हैं, विभाग के संज्ञान में है, धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान होगा। जैसे जैसे यहां पे कोई इश्यूज आते हैं उन विभाग तक अपन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप तक भी समस्या आ रही है या कोई आपका सुझाव है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, हम सब मिलके हैं एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।